हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 11 फरवरी थर्ड शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ है, उस पेपर में जीके जीएससी जो 20 क्वेश्चंस आए हैं, उन 20 क्वेश्चंस का हम इस वीडियो के अंदर एनालाइज करेंगे कि आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, जो कि आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर के हम डिस्कस करेंगे कि आपका एग्जामिनर आपके पेपर में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आप सभी को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी 11 फरवरी थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस के 20 क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, तो सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर दोस्तों पहली बार है ना, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी को एसएससी जीडी एग्जाम 2025 से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है आज की थर्ड शिफ्ट में। यहाँ पर पूछा गया कि अगस्त सितंबर में मनाए जाने वाले चिंगम त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है। तो चिंगम त्यौहार को दोस्तों ओणम के नाम से जाना जाता है, यानी कि ओणम। ठीक है, ओणम के नाम से। अभी ओणम दोस्तों कहाँ पे मनाया जाता है, तो केरल में सेलिब्रेट होता है। अब केरल में भी दोस्तों सेलिब्रेट होता है, तो कितने दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए दोस्तों ये सेलिब्रेट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आने वाले नेक्स्ट शिफ्टों के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि इंपॉर्टेंट बनने वाला है। यहाँ पर सारे के सारे मैंने डाल रखे हैं बायोडेटा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को लेकर के हम डिस्कस करें, तो ये क्वेश्चन आपके आज की थर्ड शिफ्ट में आया। इससे पहले दोस्तों आपकी 5 फरवरी सेकंड शिफ्ट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता अवसर के ऊपर शहनाई बजाया था, यानी कि लाल किले के ऊपर दोस्तों उन्होंने शहनाई बजाया था। तो उन व्यक्ति का नाम पूछा था, कौन सा व्यक्ति था। तो उनका जो नाम है वो ये है कि बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान जी ने क्या किया है कि 15 अगस्त भारत 1947 को आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 को जो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो लाल किले के ऊपर बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई बजाई थी। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले नेक्स्ट शिफ्टों में। देखिए अब ये क्वेश्चंस आया हुआ है, अगर आपने क्वेश्चंस के ऑप्शन में यानी कि ये व्यक्ति जिस ऑप्शन में बैठे थे उस ऑप्शन को अगर आपने सेलेक्ट किया तो आपके प्रश्न का सही उत्तर है। ओके, इज दैट क्लियर। अब देखो इसके अलावा एक और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले नेक्स्ट शिफ्टों के लिए। अब यहाँ पर देखो 26 जनवरी 1950 को देश का पहला गणतंत्र दिवस के यानी कि अवसर के ऊपर भी उन्होंने क्या बजाई थी, शहनाई बजाई थी बिस्मिल्लाह खान ने। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान ने दोस्तों शहनाई बजाई थी। कब, 15 अगस्त 1947 को बजाई, उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को भी बजाई थी। दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे, ध्यान में रखना है। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों बिहार में हुआ था। 21 मार्च 1916 में दोस्तों इनका जन्म हुआ, और इनको दोस्तों भारत रत्न भी मिला हुआ है। भारत विभूषण, भारत भूषण, पद्मश्री, संगत नाटक अकादमी पुरस्कार, यानी कि भारत की सभी पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। ठीक है, भारत की जो सर्वोच्च सम्मान है उनसे। इसके बाद दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। देखो यहाँ पर वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है। तो ये दोस्तों आपका श्री विश्वराव चौहान जी हो जाएंगे। श्री शिवराज चौहान को दोस्तों भारत के वर्तमान में क्या है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री घोषित किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नदियों के बारे में आ गया। ठीक है, आपके पेपर में आज की थर्ड शिफ्ट में आए हुए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि दोस्तों के द्वारा मुझे मिले हुए सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर्वत श्रृंखला नर्मदा ताप्ती नदी और, ठीक है, नदी के बीच और सोम नदी के दक्षिण में स्थित है, यानी कि कौन सी रेंज है, कौन सा पर्वत श्रृंखला है जो कि आपकी नर्मदा ताप्ती नदी के बीच और दोस्तों दक्षिण में दोस्तों सोन नदी के बीच में स्थित है। तो सतपुड़ा मेकाल रेंज। ठीक है, सतपुड़ा मेकाल रेंज। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, सतपुड़ा मेकाल रेंज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया, तो आपके प्रश्न का सही उत्तर है। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो आपसे आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, यानी कि नर्मदा नदी की सहायक नदियों के बारे में पूछ सकता है, गंगा की सहायक नदियों के बारे में भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर आपके पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो नर्मदा की सहायक नदियों के बारे में बात करो तो हिरन के बाद में जो तबा, बंजार, सर, ये सारी की सारी इसकी सहायक
नदियाँ हैं, यानी कि नर्मदा सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर पूरी भाग से निकलती है, यानी कि ये जो पूरी भाग से निकलती है कहाँ से, सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है नर्मदा। ओके, इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों नदियों के बारे में दे रखा है। अब आपसे आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में ये पूछ सकता है कि जो नर्मदा है गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में इत्यादि राज्यों में दोस्तों ये प्रभावित तो होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे के सारे दोस्तों, अब ये दोस्तों पीडीएफ है ना, आपको कहाँ पे मिलेगा ये भी आगे चल करके मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन आपकी आज की थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है, यानी कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के दौरान शुरू किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, मतलब ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, किस पंचवर्षीय काल में किया गया था, 5वीं पंचवर्षीय काल में किया गया था, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसके समय अवधि के दौरान किया गया था। अगर आपसे पूछे 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये सबसे कम समय की क्या है पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, अगर बात करूँ इसकी समय अवधि के लेकर के तो 1974 से लेकर के 1978 के बीच में दोस्तों इसका समय अवधि थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलें कि इसमें दोस्तों लक्ष्य रखा गया था जो 4.4% का लक्ष्य रखा गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इज दैट क्लियर। इसके बाद दोस्तों अगर इस बात करें कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग भी जोड़ा गया था, यानी कि आने वाली नेक्स्ट चैप्टर में पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है, यानी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों इसको जोड़ा गया है, ये भी पूछ सकता है। तो किसी भी तरह से घुमा करके आपका एग्जामिनर आपके पेपर में क्वेश्चंस को पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखते हुए चलना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों लक्षद्वीप। ठीक है, यानी कि लक्षद्वीप आपका क्या हो जाएगा, सबसे क्या है कि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो भी दोस्तों लक्षद्वीप ही है। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चले। अब देखो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा दोस्तों जनसंख्या दादरा और नगर हवेली हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है मयूरभंज छऊ, ये दोस्तों यानी कि आपका जो 4 फरवरी को पेपर हुआ था और 5 फरवरी को पेपर हुआ था, 6 फरवरी को पेपर हुआ था, उन पेपरों में यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसने क्या दिखाई थी, अपनी रूपरेखा दिखाई थी बहुत ज़्यादा। छऊ जो है मतलब 4, 5, 6 फरवरी को जो फर्स्ट थर्ड यानी कि आपकी सेकंड शिफ्ट हुई थी, उन शिफ्टों में घुमा घुमा करके एग्जामिनर आपके पेपर में पहुँचा है क्वेश्चन को। अब देखो अभी फिर से आ गया, मतलब 10 तारीख को आपका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ था उसमें दोस्तों नहीं झलका, पर 11 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में झलक गया। क्वेश्चन ही को देख लो। अब अगर इस क्वेश्चन को लेकर के हम बात करें तो ये दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके अलावा छऊ और कहाँ में मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, और आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इज दैट क्लियर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चले। अब देखो झारखंड में दोस्तों इसका सयार केला के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा में इस नाम से, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ओके, इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पेपर में ये क्वेश्चन था। ठीक है, पूछा गया था संघ फोरी फेरा से संबंधित प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, यानी कि दोस्तों के द्वारा दोस्तों मैंने ये 2 क्वेश्चंस मिले थे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस मिले थे, मतलब इस क्वेश्चंस को लेकर के काफ़ी क्लियरिटी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है मेरे को। ठीक है, तो यानी कि आपके पेपर में पूछा गया था कि संघ पोरी फेरा से संबंधित जरूर एक क्वेश्चन आया है, बट ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिल पाई मुझे। ठीक है दोस्तों के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बट ये मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल रखी है, स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल रखी है पोरी फेरा से संबंधित। ठीक है, आप यहाँ से देख लेना आपके पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया था, उसी क्या पढ़ेगा आप चेक कर सकते हैं कि आपके प्रश्न का सही उत्तर को लेकर के। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन आया है मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या है। तो मेगस्थनी था इनका नाम। ठीक है, और इनकी दोस्तों एक रचना भी है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इंडिका, कौन सी है, इंडिका इनकी पुस्तक का नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये रहा। यहाँ पर पूछा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। कौन दोस्तों,
राष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा दोस्तों नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, मीठी क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों मैंने 9 फरवरी को एक डेमो डाला था, ठीक है, जो कि आपकी क्रांतियों को लेकर के किस क्रांति का संबंध किससे है, किस क्रांति का संबंध किससे, और आपकी पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चंस मैंने यानी कि 15 टॉपिक को मैंने वहाँ पर कवर किया था, 50 क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है, 9 फरवरी को डाला था। उसमें से दोस्तों ये क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में आया हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चंस आया हुआ और मैंने पढ़ाया था 9 फरवरी को ये क्वेश्चन, ठीक है, और आज 11 फरवरी थर्ड शिफ्ट में पूछ लिया। क्या ही करे, पूछ लिया तो पूछ लिया, एग्जामिनर की खोपड़ी है। देखो मीठी क्रांति का संबंध किससे होगा? शायद से है दोस्तों, मैंने पढ़ाया था। और इसका संबंध किससे होगा? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का ये एक पहल है, ठीक है, जो कि 2020 में दोस्तों इसे शुरू किया गया था। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत दोस्तों ये पहल शुरू की गई थी कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण आकांक्षी है ये, ठीक है, मीठी क्रांति, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन आया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। कौन सा दोस्तों? रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। अब इसके अलावा दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए में कौन कौन सी पोषण आते हैं उनके बारे में मैंने डाला कि अपने फल, हरी सब्जी, ठीक है, मछली, डेयरी उत्पादक जो दूध वगैरह है, प्रोटीन, सोयाबीन वगैरह, ये सब हमें खाने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जो कि ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर डाल दिए। ओके, इस दैट के लिए अब देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, ये आप देख लेना। यानी कि यहाँ पर साल 1950 में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे? तो 8 जज थे। कितने? 8। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2009 में कितने हैं? 31 जज हैं। और 1986 में कितने जज थे? 26 जज थे, यानी कि जजों की संख्या 26 थी। उसके अकॉर्डिंग सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाल रखी, आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे कि ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा आपको। तो ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। मैं वहाँ पे इस पीडीएफ को अपलोड कर देता हूँ, आप जाकर के ले लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फ्री कोर्स। आप जैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन करोगे तो वहाँ पर टेलीग्राम का चैनल लिंक मिल जाएगा। ओके, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे चल जाएंगे। और टेलीग्राम को ज्वाइनिंग जरूर कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ अपलोड करता रहता हूँ, यानी कि आपके टॉपिक वाइज, ठीक है। आपके जो वर्तमान में एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, ये सभी के सभी शिफ्टों के पीडीएफ वहाँ पर अब मैंने अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।